हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन में हम रे ऑप्टिक्स में न्यू टॉपिक स्टडी करने वाले हैं और जिसको हम TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो वो कॉन्सेप्ट है कि वो होता क्या है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, TIR TIR का होता है फुल फॉर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपका टॉपिक है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो इसके लिए क्या होता है, एक नेसेसरी कंडीशन होती है। कैसी होती कंडीशन? नेसेसरी। बिना उस कंडीशन के ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते। तो उसकी कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन होती है? तो फर्स्ट होती है कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम से रेयर मीडियम में यानी कि विरल माध्यम में एंटर करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो डेंसर मीडियम को हम क्या बोलते हैं, एकदम से डेंसिटी यहां ज्यादा होती है यानी कि सघन माध्यम। ठीक है, और रेयर को हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, यानी कि जिसमें डेंसिटी आपकी कम होती है, पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, तो वो आपका रेयर मीडियम होता है। डेंसर का मतलब पार्टिकल्स आपके पास पास रहो। जैसे गिलास हो गया, गिलास क्या हो गया, एक डेंसर मीडियम हो गया। वाटर क्या हो गया, एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। लेकिन एयर है, अगर एयर के कंपैरिजन में करें दोनों को, तो दोनों आपके क्या हो गए, डेंसर हो गए। एयर आपका क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। तो रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है, तो एक एंगल होता है एंगल ऑफ, यानी कि जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, IC, या थीटा सी से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्रिटिकल एंगल को बोलेंगे क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है। तो ये दोनों इसकी क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है। ठीक है, कि भाई रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से कहा जानी चाहिए, रेयर मीडियम में। और आपतन कोण आई का जो वैल्यू है, यानी कि इंसिडेंट एंगल की जो वैल्यू है, वो क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अब ये प्रोसेस होती क्या है, तो उसको रे डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो होता क्या है। तो देखिए कि सपोज ये आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इसका ये वाला जो पार्ट है वो रेयर है, यानी कि रेयर मीडियम। और ये आपका हो गया डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम हो गया ये, डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम की फॉर्म में यहाँ पे आपका क्या वाटर अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, वाटर। इस तरीके से ऐसे मान लो आप, ये पानी है आपका। अब ये पूरा पार्ट आपका रेयर मीडियम हो गया। अब सपोज कोई सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे अवेलेबल है, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। इस सोर्स ऑफ लाइट से जैसे रे ऑफ लाइट आउट होगी, तो ये रेयर मीडियम में आएगी, यानी डेंसर से कहां पे आएगी, रेयर मीडियम में। तो इट मींस यहाँ पे आप उस लाइट का क्या होना है, रिफ्रैक्शन होना है। ठीक है, और एक कंडीशन इसमें हमें ऐसी मिलेगी कि वापस से लाइट इसी मीडियम में बैक हो जाएगी, यानी कि उसका इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो देखिए कैसे, कि सपोज यहां से रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, सपोज ये आपने फर्स्ट कंडीशन बना दी, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर इस सरफेस के, फर्स्ट केस। अब जैसे रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होगी इस वाले पॉइंट पे,
तो ये बन गया यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसका जो एक्चुअल पाथ है वो तो ये है, ठीक है। अब डेंसर टू जब रेयर में जाती है रे ऑफ लाइट, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब इस नॉर्मल से दूर हटेगी, ये बन गई इसकी, तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब यहाँ पे जो एंगल है वो आपका बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये इंसिडेंस एंगल हो गया। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, एक परपेंडिकुलर हमने यहां ड्रॉ किया सेकंड कंडीशन के लिए। अब रे ऑफ लाइट जैसे यहां से इस एंगल पे इंसिडेंट होगी, अब सपोज यहाँ पे एंगल आपका 30 है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इंक्रीज कर दें आई की वैल्यू, जैसे यहाँ पे ले लिया 40 डिग्री, कितना ले लिया 40 डिग्री। अब इसका जो एक्चुअल पाथ है वो तो ये है, ओरिजिनल पाथ इसका ऐसे जानी चाहिए लाइट, बट इसका जब रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो ये और बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ, तो ये ऐसे हो गई, पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा बेंड हो गई, यानी कि नीचे की तरफ गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये एंगल और इंक्रीज हो गया, यानी कि ये एंगल है आपका इंक्रीज हुआ। ऐसे करते करते एक लास्ट कंडीशन ऐसी आएगी, थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन मानो कि रे ऑफ लाइट जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज होगा, और वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, सपोज यहाँ पे आई इक्वल टू 45 डिग्री कर दिया, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि रे, रिफ्रैक्टेड रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाती है, पैरेलल। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है आर इक्वल टू, वो हमें मिलता है 90 डिग्री, कितना मिलता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया ना बिल्कुल, ये वाली लाइट और ये वाला नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बना वो क्या हो गया 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर जो आई का वैल्यू है, यानी कि 45 डिग्री जो हमें आई इंसिडेंट एंगल मिला है, जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि आई की वैल्यू यहां पर आई सी के इक्वल होती है, तो आई की वैल्यू आई सी के इक्वल होती है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब इसका इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए एक नेक्स्ट कंडीशन बना देते हैं इसके लिए। तो देखिए ये इसकी फोर्थ कंडीशन है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता जा रहा है, ये इसके पैरेलल हो गई, ये आपका क्रिटिकल एंगल होगा, जिस एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हमें मिलता है, ठीक है ना, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण। अब जैसे ही फोर्थ कंडीशन हमने यहां पे रिप्रेजेंट की, ये रे ऑफ लाइट इस इंसिडेंट होगी यहां से, आई की वैल्यू और इंक्रीज कर दो, यानी कि ये सपोज 50 कर दी। अब जैसे यहां से हमने इसको 50 किया और ये यहाँ पे इंसिडेंट हो गई आई की वैल्यू 50 पे, तो जो यहाँ पे ये बिल्कुल पैरेलल में थी रिफ्लेक्टेड रे, अब वापस से इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब इस मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, यानी जिस मीडियम से ये गई थी उसी मीडियम में क्या हो गई, बहुत सारी कंडीशन के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहां पर जो बनेगा इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन आईसी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि आई की जो वैल्यू है वो आईसी से क्या हो, ग्रेटर हो, तभी आपका क्या माना जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर इसमें ये अपोजिट हो जाए कि आई लेस आई सी हो जाए, तो वो कंडीशन होती है रिफ्रैक्शन की, कौन सी कंडीशन होती है, रिफ्रैक्ट। तो यहां तो आपका टी आई आर काउंट होगा, और अगर यहाँ पे ये ऐसे बने आई लेस आई सी, अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा प्रिज्म से रिलेटेड आएगा, तो उसमें रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करके रेज को आपको बेंड करना होता है, तो उसमें ये दोनों कंडीशन यूज होती हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन काउंट होगी, रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे काउंट क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें ये टू कंडीशन आपको अपने माइंड में रखनी है कि रिफ्रैक्शन के लिए क्या बनेगा, टीआईआर के लिए कौन सी कंडीशन होती है और कैसे कैसे होती है। फिर आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में याद रखना है,
कि वो स्पेसिफिक एंगल इंसिडेंस एंगल का स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर कोई वैल्यू जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हमें मिले। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से, यहां हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 या 40 या 45। अब जैसे यहाँ पे 45 लिया तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो हमें मिला वो कितना मिला, 90 डिग्री मिला। अब यहाँ पे जब 90 डिग्री मिल रहा है तो इसका मतलब आई की जो वैल्यू है वो आई सी के इक्वल हो जाएगी। इट मींस कि यहां पर ये क्रिटिकल एंगल का वर्क करेगा। ठीक है, अब जैसे ही इस एंगल को और आगे हमने इंक्रीज किया आई को 50 डिग्री किया तो ये वापस से क्या हो गई, रिटर्न हो गई अपने ही मीडियम में, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई। अब जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी तो कंडीशन बन जाती है कि आई की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, ग्रेटर है। देखो आई की वैल्यू यहाँ 50 है और आई सी की वैल्यू कितनी है, 45 है। तो इट मींस ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इट मींस यहाँ पे टी आई आर अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे आई लेस देन आई सी हो तो ये बनेगा रिफ्रैक्शन। क्या बनेगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए इसको भी समझो, I इक्वल टू आई सी की वैल्यू 45 है बट यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, 40 है। तो I की जो वैल्यू है वो लेस हो गई ना इससे, तो 45 से। तो इट मींस यहां तक तो प्रोसेस किस में आ रही है, रिफ्रैक्शन में आ रही है। यहाँ क्रिटिकल एंगल बन गया, यहाँ भी रिफ्रैक्ट हो रही है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ क्रिटिकल एंगल बन गया, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो इस तरीके से आप इस फिनोमिना को समझ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक आप तैयार रखें, प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्लास में दैट मीन्स कल संडे, ठीक है, कल हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। और कल का जो टॉपिक होगा वो प्रिज्म से रिलेटेड होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे कैसे होता है, डेविएशन एंगल उसका कैसे बनाएंगे, कैसे कैलकुलेशन, कौन कौन से एंगल उसमें इक्वल होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड होगा नेक्स्ट टॉपिक। तो तब तक के लिए थैंक यू।